Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 9th science chapter number 7 diversity in living organisms. आज की वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं एनिमेलिया से. These are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. तो ये जो एनिमेलिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. यूकैरियोटिक मतलब इनका न्यूक्लियस आपको डिफाइन मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे. मतलब जितने भी यूकैरियोटिक फीचर्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब एनिमेलिया वाले ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे. मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. और हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक यही के ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करेंगे, ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करेंगे, इसलिए इसे हेट्रोट्रॉफिक कहा जा रहा है. Their cells do not have cell walls. Animalia या एनिमल्स में सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनके सेल्स में सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल में वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. They are further classified based on the extent and type of the body design differentiation found. एनिमेलिया को हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं उनके बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कि किस तरह से उनका बॉडी डिजाइन मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है. उस बेसिस पे भी हम एनिमेलिया किंगडम को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं. नाउ एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू पोरिफेरा, Coelenterata, Platyhelminths, Nematoda, Annelida. सेकेंड में आप देख सकते हो एनिमेलिया इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. देन फाइनली जो वर्टिब्रेटा है वो फर्दर डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में: पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से जिसका नाम है पोरिफेरा. द वर्ड मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स. तो पोरिफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स पोरिफेरा के अंदर आते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं. तो उनकी पूरी बॉडी पे आपको होल्स या पोर्स दिखेंगे. दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. अब जो पोरिफेरा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, वो नॉन मोटाइल हैं, स्टेशनरी एनिमल्स हैं और एक सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड होते हैं. These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. तो जब ये नॉन मोटाइल एनिमल्स जो मूव नहीं करते हैं और ये एक सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड होते हैं तो ये एक कैनल सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है जो वाटर जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है और फूड और ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी में पहुंच जाता है. तो ये एक कैनल सिस्टम फॉर्म करते हैं. These animals are covered with a hard outside layer or skeleton. ये जो एनिमल्स हैं इन ये कवर्ड होते हैं उनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है एक लेयर से, हार्ड आउटसाइड लेयर से, जिसे स्केलेटन कहते हैं. The body design involves very minimal differentiation and division into tissues. तो जो पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है उसमें बहुत कम डिफरेंशिएशन होता है, बहुत ही ना के बराबर डिफरेंशिएशन होता है और टिश्यूज का डिवीजन जो होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है. They are commonly called sponges. तो पोरिफेरा के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है और ये ज्यादातर मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं. यहाँ पे अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो पोरिफेरा का. साइकन है, ये भी आप देख सकते हो नीचे जो है एक सॉलिड सपोर्ट है जिसके साथ ये अटैच्ड है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो सॉलिड सपोर्ट है, जो स्ट्रक्चर है नीचे जो सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको पोरिफेरा को, तो ये क्या बनाएगा, एक कैनल सिस्टम. और इस कैनल सिस्टम के थ्रू क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा और ऑक्सीजन और फूड जो है वो आराम से जो है ये ऑर्गेनिज्म ले पाएगा. देन स्पॉन्जिला है,
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, देन यूप्लैक्टिलिया है। तो इनकी बॉडीज में आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्स या होल्स पूरी बॉडी में आपको दिखेंगे। पॉरीफेरा के अंदर के पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसमें ऑल ओवर आपको क्या मिलेगा, पोर्स या फिर होल्स मिलेंगे। सेकेंड है हमारा सिलेंट्रेटा। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं, या सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स आते हैं, इस ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं वो पानी में रहते हैं, और इनकी जो बॉडी डिजाइन है वो ज्यादा डिफरेंशिएशन शो करती है। There is a cavity in the body. इनकी बॉडी में कैविटी होती है। The body is made of two layers of cells. One make up cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. तो इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है, और जो इनकी बॉडी होती है सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो दो लेयर से मिलके बनी होती है, सेल्स की दो लेयर से मिलके बनी होती है। एक जो है, एक जो सेल्स हैं वो बाहर आउटसाइड, जो बॉडी है उसकी बाहर वाला जो पोर्शन है आउटसाइड उसे बनाते हैं, और दूसरा जो बॉडी की इनर लाइनिंग है उसे बनाता है। तो दो दो लेयर्स हैं सेल्स की, एक बॉडी का बाहर वाला पोर्शन बना रहा है और दूसरा बॉडी की इनर लाइनिंग बना रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में सी एनिमोन दिया हुआ है। टेंटिकल्स देख सकते हो आप ऊपर, माउथ जिसे कह रहे हैं, माउथ में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। देन हाइड्रा आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। The body is bilaterally symmetrical, meaning that the left and right halves of the body have the same design. Platyhelminths की बॉडी कैसी होती है, bilaterally symmetrical होती है। That means अगर आप उनकी बॉडी को सेंटर में से काटोगे, बीच में से काटोगे, तो वो राइट और लेफ्ट पार्ट में या राइट और लेफ्ट हाफ्स में बट जाएगी, बट वो राइट और लेफ्ट हाफ क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम या आइडेंटिकल होगा। There are three layers of cells from which differentiated tissues can be made. यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थ्स वाले जो एनिमल्स हैं उनमें तीन लेयर्स होती हैं सेल्स की, जिनसे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म होते हैं। विच इज वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो थ्री लेयर्स की वजह से इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, बिकॉज दे हैव थ्री लेयर्स। पहली है आपकी एक्टोडर्म, सेकेंड मीसोडर्म, एंड फाइनली जो इनर है वो है एंडोडर्म। तो जब तीनों लेयर्स अगर प्रेजेंट हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं उस कंडीशन को। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। अब इस वजह से जस्ट बिकॉज ये थ्री लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म भी है, मीसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, तो इन तीनों लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो बॉडी का आउटसाइड और अंदर और बाहर की जो लाइनिंग्स हैं वो और बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं या फॉर्म होती हैं, और साथ साथ जो ऑर्गन्स हैं वो जो है वो अच्छे से फॉर्म होते हैं। देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। इसके अंदर कोई ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती है, सीलोम नहीं होता है, ट्रू सीलोम नहीं होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ जो इंटरनल बॉडी कैविटी है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। तो उसी को हम कह सकते हैं सूडो सीलोम कंडीशन, जब कैविटी जो है वो ट्रू नहीं है, और उस कंडीशन को मैं कह सकती हूँ सूडो सीलोम। The body is flattened dorsiventrally, meaning from top to bottom, which is why these animals are called flatworms. जो बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है डॉर्सीवेंट्रली। अगर मैं डॉर्सीवेंट्रली की बात करूं तो जो हमारा फ्रंट है वो क्या है, वो वेंट्रल है, या वेंट्रल भी कह सकती हूँ या फिर एंटीरियर भी कह सकती हूँ। जो हमारा फ्रंट है वो वेंट्रल है या फिर एंटीरियर है, और जो हमारा बैक है वो पोस्टीरियर है या डॉर्सल है। तो जो बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रली क्या है, फ्लैटेंड, मतलब जो उनका बैक और जो फ्रंट है वो दोनों क्या है, फ्लैट है। मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक ये जो है इनकी बॉडी पूरी फ्लैट होती है। तो मतलब फ्रंट भी इनका फ्लैट है, और जो फ्रंट जो वेंट्रल पोर्शन है वो फ्लैट है, डॉर्सल पोर्शन जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो भी फ्लैट है। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को, इन एनिमल्स को कहा जाता है फ्लैट वर्म्स।
दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर इन्हें कोई होस्ट चाहिए जिसमें ये एक तरह से पैरासाइट्स के तौर पे होस्ट के अंदर रह सकें। Some examples are free-living animals like planarians और parasitic animals like liver flukes। तो कुछ examples हैं, अगर वो free-living है organisms या animals तो वो planarians हैं, free-living मिलेंगे आपको। या अगर parasitic हैं animals के, वो किसी के अंदर किसी host को ढूंढ के रह रहे हैं उसके अंदर, तो उसका example है liver flukes। तो यहाँ पे आप देख सकते हो planaria, liver fluke और example tapeworm। नेक्स्ट है हमारा निमेटोडा। द निमेटोड बॉडी इज ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्लेटीहेल्मंथ्स का, कि अगर आप उसे बीच में से कट करोगे उसकी बॉडी को, तो क्या होगी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगी। दैट मीन्स उसका राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा बिल्कुल। ऐसे ही जो निमेटोडा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, वो भी क्या करते हैं, शो बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन शो करते हैं। अगर उन्हें भी आप बीच में से काटोगे तो उनका जो राइट पोर्शन है और जो लेफ्ट पोर्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकल हो। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर भी 3 जर्म लेयर्स मिलेंगी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। However, the body is cylindrical rather than flattened। हाँ, प्लेटीहेल्मंथ्स में जो थी वो बॉडी जो थी उनकी वो फ्लैटेंड थी, लेकिन निमेटोडा में क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि प्लेटीहेल्मंथ्स में था, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है जैसे कि प्लेटीहेल्मंथ्स में था। लेकिन प्लेटीहेल्मंथ्स में जो बॉडी थी ऑर्गेनिजम्स की वो फ्लैट थी, क्योंकि उनका जो डोर्सल और वेंट्रल और डोर्सल जो था वो बिल्कुल क्या था, फ्लैटन था। जो डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस थी वो बिल्कुल फ्लैटन थी। लेकिन ये जो निमेटोडा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल। देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स। निमेटोडा में टिश्यूज होते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन नहीं होता है। एक बॉडी कैविटी होती है जिसे सूडोसीलोम कहते हैं, वो जरूर प्रेजेंट होती है, बट इट्स नॉट ट्रू कैविटी या ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, ट्रू सीलोम नहीं है, ये एक फॉल्स सीलोम या सूडोसीलोम इसे हम कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है निमेटोडा में। These are very familiar as parasitic worms causing diseases। निमेटोडा ज्यादातर जाने जाते हैं कि एक पैरासिटिक वर्म्स की तरह होते हैं जो कि डिजीजेस करते हैं, जैसे कि वर्म्स जो कि एलिफेंटियासिस करते हैं। अब जो एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज कर रहा है वो है फिलैरियल वर्म्स, या फिर वर्म्स जो कि इंटेस्टाइन्स के अंदर होती हैं, फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म और पिन वर्म्स जिन्हें कहा जाता है। तो निमेटोडा में ज्यादातर क्या आती है, वर्म्स आती हैं जो कि क्या होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये बताया कि जैसे एलिफेंटियासिस जो करता है डिजीज, उसमें फिलैरियल वर्म्स जो है वो कॉज करती है एलिफेंटियासिस, और जो वर्म्स इंटेस्टाइन्स के अंदर होती हैं वो उन्हें कहते हैं हम राउंड वर्म या फिर पिन वर्म्स। Some examples of nematoda are Ascaris and Wucheria। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं निमेटोडा के, आप देख सकते हो एस्कैरिस और वुचेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो वुचेरिया का डायग्राम दिखा रखा है और सिलेंड्रिकल है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। देन एस्कैरिस देख सकते हो, एस्कैरिस में मेल है, फीमेल है। मेल जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू द फीमेल, फीमेल काफी बड़ी है। स्ट्रक्चर जो है इसका बॉडी स्ट्रक्चर फीमेल का बड़ा है एज कम्पेयर टू द मेल। तो ये है एस्कैरिस। आज की वीडियो में बस निमेटोडा तक पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।